कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये टीका अमेरिका में लगेगा। अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। 10 दिसंबर को एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि एफडीए उसकी इजाजत दे देगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने 95% कारगर वैक्सीन का दावा किया है। फाइजर के प्रमुख का दावा है कि अमेरिकी सरकार से इजाजत मिलने के अगले ही दिन वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि 11 या 12 दिसंबर से अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में सोमवार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए अनिश्चितकालीन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चारों शहरों में दिन और रात का कर्फ्यू पहले से जारी है, जो आज सुबह 6 बजे खत्म हो गया। सीएम विजय रूपाणी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया। रूपाणी ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से नाइट कर्फ्यू और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में अभी तक का सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। 24 घंटे में राजस्थान में 3260 कोरोना मरीज मिले हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा 24 घंटे में प्रदेश में 17 मरीजों की मौत हो गई, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत इन 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि बाजार शाम 7 बजे ही बंद करने का आदेश है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए टेस्टिंग की रणनीति बदली गई है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक दिल्ली में पहली बार आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या एंटीजन टेस्ट से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि आईसीयू बेड को लेकर मुश्किल बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के 430 आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में 400 नए आईसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। वहीं 2000 के जुर्माने के नियम का असर भी दिख रहा है। बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद में कमी आई है। दिल्ली के बढ़ते संक्रमण से पड़ोसी शहरों में भी चिंता है। फरीदाबाद, नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रविवार को कैंप लगाकर गुरुग्राम में 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। उधर मेरठ में भी कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और बॉर्डर पर दिल्ली से आने वालों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ के बॉर्डर पर भी हरियाणा और नोएडा से आने वालों की कोरोना जाँच की जा रही है। मुंबई में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा फिर से 1000 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि नवंबर की शुरुआत में आंकड़ा 1000 से नीचे पहुंच गया था। 24 घंटे में 1135 नए मामले सामने आने से उद्धव सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली के बढ़ते संक्रमण से भी परेशान है, लिहाजा दिल्ली मुंबई ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। आज इस पर फैसला लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंक की सुरंग का खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर करीब 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी सुरंग मिली है। बीएसएफ के मुताबिक नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने इसी सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। सुरंग की तलाशी में सुरक्षा बलों को कराची में बने सैंडबैग मिले हैं। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारियों पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा एतराज जताया है। ओवैसी के मुताबिक ऐसा कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होगा और उनकी पार्टी इसका भरपूर विरोध करेगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि लव जिहाद बीजेपी का शिगुफा है, जिसे वो हर बार चुनाव के वक्त बेरोजगार युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए छोड़ती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की वकालत की है। गिरिराज ने लव जिहाद की तुलना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से की है और इसके इलाज की जरूरत बताई। एमपी, यूपी में लव जिहाद पर कड़े कानून की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई है। इसी तरह की तैयारियां हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक में भी है। आरएसएस भी लव जिहाद पर सख्त पाबंदी की पैरवी कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टियां लव जिहाद को बेबुनियाद बता रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रोशन बेग पर 4000 करोड़ के चिटफंड घोटाले का आरोप है। बेग को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कर्नाटक के बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार होने वाले रोशन बेग पहले नेता है। सीबीआई ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें कई अफसरों के नाम भी हैं। कपिल सिब्बल के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी पर ही निशाना साधा है। आजाद ने चुनाव हारने के लिए पार्टी में 5 स्टार कल्चर को दोषी बताया।
और कहा कि कांग्रेस का ढांचा टूट गया है। आजाद ने पार्टी नेतृत्व को सलाह दी है कि कांग्रेस को बचाए रखने के लिए पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए जाएं। G20 की वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के नेताओं को जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने का मंत्र दिया है। पीएम के मुताबिक सभी देश साझा जिम्मेदारी निभाकर इसे रोक सकते हैं। समिट में पीएम ने बंजर जमीन को उर्वर बनाने का रोडमैप भी बताया। मोदी के मुताबिक उनकी सरकार का 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने का प्लान है। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूर्वी उत्तर प्रदेश की यूनिट की बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सरकारीवास भैयाजी जोशी भी बैठक में शामिल हैं। रविवार को बैठक के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। बैठक के अलावा योगी ने मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से अलग अलग भी चर्चा की। बैठक आज भी जारी रहेगी। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ठेकेदार और होटल व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने होटल व्यवसायी को 3 गोलियां मारी थीं। व्यवसायी को बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में ले जाया गया, मगर हालात नाजुक होने के चलते उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में ही व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। पानीपत के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने 19 नवंबर को पश्चिमी यमुना लिंक नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। हरीश शर्मा का शव सोनीपत में खुबड़ू गांव के पास मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया, मगर परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर जमकर बवाल किया। परिजनों को समझाने बुझाने के लिए रोहतक के सांसद भी मौके पर पहुंचे। नोएडा के थाना 24 क्षेत्र में पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के माने तो पकड़ा गया आरोपी कई मामलों में वांछित था। एनसीआर में वो लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक बदमाश फायरिंग करके भागना चाहता था, मगर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बाराबंकी में दलित महिला के साथ गैंगरेप की भयानक वारदात सामने आई है। मामला सुबेहा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यहां निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में पोकलैंड मशीन में काम करने वाले 2 आरोपियों ने महिला का अपहरण उसके घर से किया और सुनसान जगह ले जाकर महिला से गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आजमगढ़ में दलित महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक सैलून चलाने वाले गांव के ही युवक ने महिला से रेप किया। हैरानी की बात यह है कि रेप के बाद पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर काटता रहा, मगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित परिवार ने एसपी के सामने गुहार लगाई तो एसपी के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। आजमगढ़ पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मालूम चला कि आरोपी दिल्ली में है। अब आजमगढ़ पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के किशनगंज में एक गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। मामला पोठिया प्रखंड के टीबी झाड़ी पंचायत के नदियागच गांव का है। बताया जा रहा है कि एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी और आग ने विकराल रूप धारण कर गांव के दर्जन भर घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते घर धधकने लगे, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कई मवेशियों के भी जलने की खबर है। भयानक आग पर काबू पाने के लिए बंगाल के इस्लामपुर से दमकल विभाग की गाड़ियां मंगानी पड़ी। टिहरी के मुनि की रेती क्षेत्र में भयानक हादसा हुआ है। यहां गूलर घाटी में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। बताया जा रहा है कि शटरिंग में गड़बड़ी के चलते पुल का हिस्सा गिरा। बताया जा रहा है कि पुल तब गिरा जब लैंटर डाला जा रहा था। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के रामपुर में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी कथित प्रेमिका के साथ होटल में रुका था। अचानक प्रेमिका की चीखने की आवाज आई
कि उसका साथी बेहोश हो गया। तुरंत ही होटल के कर्मचारियों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चल सकेगा कि शख्स की मौत कैसे हुई। राजस्थान के राजसमंद के जेके टायर फैक्ट्री प्लांट में श्रमिकों के 2 गुटों में भयानक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि श्रमिक गुट इंटक और बीएमएस के बीच झड़प हो गई। झड़प इस कदर बढ़ी कि मामला खूनी हो गया। भयानक बवाल में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में पहले ही खूनी झड़प हुई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला सांकराइल के पोडा मिल का है। आग सबसे पहले भंडारण कक्ष में लगी, लेकिन आग बहुत तेजी से पूरी फैक्ट्री में फैली। धुआं फैलते देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, मगर जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद सुलझाने के लिए बैठी पंचायत में भयानक हंगामा, बवाल और गोलीबारी हुई। पूरे बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक जो पक्षों में मामूली झगड़ा हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पंचायत बैठाई गई, मगर पंचायत के दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों तरफ से लाठी डंडा, पत्थर और गोली चली। इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की 2 साल पहले शादी हुई थी। महिला के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही ससुराल के लोग महिला को परेशान कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या उसके ही पति ने की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की माला डिगा को बनाया अपनी पत्नी का पॉलिसी डायरेक्टर। बाइडेन की पत्नी जिल जनवरी में संभाल सकती हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी का पदभार। डोनाल्ड ट्रंप खेमे ने जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती को लेकर कोर्ट में दायर की याचिका। रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले जॉर्जिया में बाइडेन ने ट्रंप को 12,000 वोटों से हराया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के वार्ताकारों से की मुलाकात। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को कम करने की कही थी बात। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के इलाज के लिए रिजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल की एंटीबॉडी कॉकटेल कही जाने वाली थेरेपी के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। कोरोना से पीड़ित होने पर राष्ट्रपति ट्रंप भी इसी थेरेपी के प्रयोगात्मक इस्तेमाल से हुए थे ठीक। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो विकासशील देशों के लिए वैक्सीन को बनाना चाहते हैं सस्ती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोपीय देशों को किया खबरदार, कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने की जताई आशंका। WHO ने कहा वायरस को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने नहीं किए पर्याप्त उपाय। दुनिया में कोरोना के केस 5 करोड़ 86 लाख के पार। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,88,000 से ज्यादा। 4 करोड़ 5 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने क्रिसमस को लेकर कही बड़ी बात। कहा इस बार कोरोना के चलते फीका रहेगा ब्रिटेन में क्रिसमस। बता दें कि पिछले 1 महीने से ब्रिटेन में लगा है लॉकडाउन। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव ने रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से की मुलाकात। रूस द्वारा नगोर्नो काराबाख में शांति के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चांसलर के तौर पर पूरे किए 15 साल। 2005 से लगातार बनी हुई है जर्मनी की चांसलर।